हेलो एवरीवन, तो अपन अपना तीसरा यूज देखते हैं जो क्या है अपना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सर मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर दो यूनिट हैं, अगर आप ऐड कर रहे हो, मान लो ये मास है तो दूसरी यूनिट भी मास होनी चाहिए तभी आप ऐड कर पाओगे, नहीं तो ऐड नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है क्या? केजी को मतलब एक मास है, अगर आपका 4 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 7 kg। बात समझ में आ रही है? तो जब भी दो डायमेंशन को आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब सेम डायमेंशनल फॉर्मूला उनका होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम वही होगा। द प्रिंसिपल स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। शुड बी सेम। देखो समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल स्टेट दैट डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना? एग्जाम्पल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सुने हो क्या ये इक्वेशन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भले याद नहीं आ रही होगी लेकिन सुने तो वो भैया का 9th में पास हो गए हो ना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है सर? लेंथ l। अरे s इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसमें नापोगे? लेंथ है वो, लेंथ की यूनिट लेंथ है, लेंथ नाप रहे हो मीटर। इज इक्वल टू u इंटू टी की भी यही होनी चाहिए l अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, सो व्हाट इज u? u क्या है आपका? स्पीड। u इज स्पीड मीटर पर सेकेंड। एल टी इनवर्स इंटू टाइम, टाइम इज t। अब देखो एल टी इनवर्स इंटू टी और टी कट जाएंगे क्या? सिर्फ क्या बचा? l। तो यहां पर भी आ गया अपना l प्लस हाफ। हाफ तो कांस्टेंट है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं है। ए, व्हाट इज ए? इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एल टी माइनस टू इंटू टाइम स्क्वायर इज टी स्क्वायर। अब यहां पर फिर से टी की पावर -2 और टी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे क्या? टी की पावर -2 और टी स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। यहां पर सिर्फ जो बच जाएगा आपका वो भी बच जाएगा एल। तो हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या है? एल। यूटी का भी डायमेंशन क्या है? एल। एस का भी डायमेंशन क्या है? एल। अरे भैया यही तो बोल रहा था, समझ में आया क्या? फिजिकल क्वांटिटी देखो, नोट डाउन कर लो, एकदम नोट डाउन कर लो। नोट एन ओ टी डॉट 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 डॉट। फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय द सिंबल प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन एक्सेट्रा हैव द सेम डायमेंशन। अगर ऐसी कोई भी सिंबल्स हैं तो उसके आजू बाजू वाले क्वांटिटीज, इनके जो आगे पीछे वाले क्वांटिटीज हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। तो इसी के ऊपर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अल्फा बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। फाइंड यूनिट ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड यूनिट ऑफ अल्फा एंड बीटा। ओके, और नीचे कर दें, नहीं दिख रहा तो फाइंड यूनिट ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहां पर t क्या है? t इज अ टाइम, f इज अ फोर्स, v इज अ वेलोसिटी, x इज अ डिस्प्लेसमेंट। लिख देता हूं भैया, घबराने की जरूरत नहीं है। t इज टाइम, f इज फोर्स, v इज वेलोसिटी, x इज डिस्प्लेसमेंट। 1 मिनट है आपके पास, गायब हो गए अपन। चलो 1 मिनट है, स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो। बहुत इजी है, इसी के ऊपर जो भी अपन ने पढ़ा। चलो देखें क्या? हेलो। चलो देखते हैं, देखें पक्का। चलो देखते हैं। अब बोलोगे सर इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होना चाहिए, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होना चाहिए। सर यहां f इंटू वी इन दोनों का पता है, तो सर पहले इसका लिख लो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? f इंटू वी। f इज अ फोर्स, एम एल टी टू द पावर -2। अगर याद आ रहा होगा तो, इतने बार यूज कर लिया यार, अभी तक तो याद हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन किए होगे तो एम एल टी टू द पावर -2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज मास इंटू एक्सिलरेशन। This is F. This is F into V. V is velocity. Velocity is meter per second.
मीटर पर सेकेंड, एल टी इनवर्स, देन व्हाट इट विल बी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, या जस्ट मल्टीप्लाई इट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ इंटू वी, एफ की डायमेंशन वी की डायमेंशन, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3। मतलब ये जो डायमेंशन आई यही डायमेंशन आपकी होनी चाहिए बीटा बाई एक्स स्क्वायर की, और यही डायमेंशन आपकी होनी चाहिए अल्फा बाई टी स्क्वायर की। आपको लग रहा होगा सर अब आ रहा है, 2 मिनट दो हम निकाल लेंगे। अरे भैया लेकिन अब आपका टाइम खत्म, अब मेरा शुरू। अब देखो बोलेंगे सर आप ही का इतना टाइम चल रहा है शुरू से। देखो अब आप बोलोगे सर बीटा की निकालनी है, तो आप बोलोगे सर बीटा इज इक्वल टू ये जो भी डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3, इसको एक्स स्क्वायर के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट मींस एल, सो एल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो एल स्क्वायर से, क्या आ जाएगा, एम एल पावर 4 टी टू द पावर माइनस 3। अरे भैया मिल गई, क्या बात है, तालियां बजाओ। बीटा की डायमेंशन मिल गई, एम एल की पावर 4 टी की पावर माइनस 3, एम एल की पावर 4 टी की पावर माइनस 3। समझ में आ रहा है क्या, चमक रहा है सभी को, जितने भी छोटू मोटू वहां पर बैठे हैं, छोटू बड़ू मोटू पतलू, मोटू एंड पतलू, ठीक है। चलो एम एल पावर 4 टी टू द पावर माइनस 3। इसी तरीके से अल्फा की, आप अल्फा की बोल दोगे सर ये जो भी डायमेंशन है यहां पर अल्फा की निकालनी है, तो ये जो भी डायमेंशन है इसको मल्टीप्लाई कर दो टी स्क्वायर से, तो आप क्या बोलोगे, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3 प्लस 2 टी की पावर माइनस 1। एक मिनट, आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूं, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4, पावर ऐड हो जाएंगी। तो अगर इतना भी नहीं आता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सच बता रहा हूं। अरे भैया ये मल्टीप्लाई करना तो आता है, ये बात समझ में आ रही है, ये लो भैया बोर्ड देख लो, नोट डाउन कर लो, खुद से नहीं किए होगे तो अब क्या बताऊं, करो इसको नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सेम वैसे ही है, P इज प्रेशर, मैं लिख देता हूं भैया, देखो लोटपोट मत होना, मैं लिख देता हूं, पता चला यहीं पर लोटपोट हो गया। P इज प्रेशर, ए तो निकालना है भाई साहब, V इज वॉल्यूम, ओके, इन द बोथ V इज वॉल्यूम, R is your constant, N is your mole, T is your temperature. Okay, you don't need that. This much is sufficient. Just do it. Pause the screen and attempt. 1 minute. Pause the screen and attempt 1 minute. Pause the screen and attempt. Okay, let's see. let's see. अब ये तो सर और भी सिंपल हो गया सर, ये दो चीजों को आप प्लस माइनस कर रहे हो, तो जो यूनिट आपकी पी की है वही यूनिट किसकी होनी चाहिए, ए बाई वी स्क्वायर की होनी चाहिए। तो मेरे को बताओ सर पी की यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट कल निकाले थे, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स बाई एरिया, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स बाई एरिया। सो फोर्स क्या था, फोर्स था आपका एम एल टी टू द पावर माइनस 2, यही था फोर्स। अब तो भैया कसम से 50 बार तो यूज कर ही लिए हैं फोर्स का, एम एल टी टू पावर माइनस 2, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज एम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया मींस एल स्क्वायर। सो प्रेशर की डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एम एल इनवर्स टी टू द पावर माइनस 2। कोई तकलीफ यहां पर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए। अब आपने क्या बोला सर, जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही होना चाहिए ए बाई वी स्क्वायर का, वही होना चाहिए ए बाई वी स्क्वायर का। तो सर अगर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, यही होना चाहिए, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला ये बराबर होना चाहिए ए बाई वी स्क्वायर के। तो आप बोलोगे सर ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2 इंटू वी का डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज वी, वॉल्यूम, व्हाट इज वी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल क्यूब, मीटर क्यूब, सो एल क्यूब।
का होल स्क्वायर। सो एल क्यूब का होल स्क्वायर मीन्स एल टू द पावर 6 -1 मीन्स एल टू द पावर 5 एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर -2। अरे भैया मल्टीप्लाई किया है, अब अगर इसमें रोना गाना चालू करोगे, मैं नहीं पढ़ा रहा यार, फिर चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। देखो ये बात समझ में आई, एक ही वैल्यू आ गई, सिंपल है, एकदम सिंपल है। बन रहा है सभी को, बनना चाहिए, हेलो, बनना चाहिए सभी को। चलो अब नेक्स्ट क्या निकालना है सर, ये तो और भी इजी है सर, जो v की डायमेंशन है वही b की डायमेंशन होगी। सर v क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, l क्यूब, तो सर b की, सर ये तो ओरल है सर, नहीं लिखूंगा नहीं सर इतना, l क्यूब, खत्म, सिंपल। चलो समझ में आ गया, लो नोट डाउन करना है, गायब होने का कोई फर्क है नहीं, क्योंकि बोर्ड के सामने हम नहीं आ रहे हैं जहां लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, 1 मिनट है, बहुत इजी है। अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर, एफ इज फोर्स, लिख देता हूं, एफ इज फोर्स, v is velocity, t is time, find alpha and beta। 1 मिनट लो और फटाक से अटेम्प्ट करो, 1 मिनट लो और फटाक से अटेम्प्ट करो। चलो बताता हूं मैं। अब आप बोलोगे सर साइन, एक बात याद रखो, साइन क्या है, रेशियो है, किसका, सेम साइड का, मतलब सेम साइड का नहीं, दो साइड्स का, तो लेंथ बाय लेंथ सेम क्वांटिटी कर रहे हो तो डायमेंशन लेस होता है। ये बात याद रखो, जो एंगल है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऑल आर डायमेंशन लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऑल आर डायमेंशन लेस। साइन थीटा, थीटा इज डायमेंशन लेस, दैट मींस बीटा इनटू टी मस्ट बी डायमेंशन लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, याद रखो, मैंने आपको बताया है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो है साइड्स का, दिस साइड बाय दिस साइड या दिस साइड बाय दिस साइड, तो दोनों साइड का रेशियो है p बाई h, p भी लेंथ h भी लेंथ, दोनों लेंथ ने लेंथ को मार के एक दूसरे को मर गए वो लोग, कुछ नहीं बचा, कुछ भी डायमेंशन नहीं बची। तो नोट डाउन कर लो इस चीज को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऑल आर डायमेंशन लेस, ऑल आर डायमेंशन लेस। ठीक है सर, याद हो गया, अब आप बताओ। तो सिंपल, बीटा इंटू टी का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, तो मतलब जो बीटा है वो टी का इनवर्स होना चाहिए। टी क्या है, ये टी मतलब टी है, डायमेंशन फॉर्मूला, सो बीटा का क्या होना चाहिए, टी इनवर्स, तभी तो ये क्या हो जाएगा, 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, तो सिंपल सा आपका आपने बता दिया बीटा इज इक्वल टू टी इनवर्स। चमका क्या, बीटा इंटू टी मस्ट बी डायमेंशनलेस, दैट मीन्स बी मस्ट बी अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टी, बी मस्ट बी रेसिप्रोकल ऑफ टी। सर ये तो आ गया, अब अल्फा बताओ। सर अगर थीटा डायमेंशन लेस है तो साइन थीटा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस, अभी तो आपने बताया साइन थीटा क्या हो गया, डायमेंशन लेस। तो ये पूरे क्वांटिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये पूरे की कोई भी डायमेंशन, ठीक है। आप क्या बोलोगे, सर इस पूरे की कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा की वो डायमेंशन होगी एफ बाई वी स्क्वायर के बराबर, एफ बाई वी स्क्वायर के बराबर। तो एल अल्फा इज इक्वल टू एफ फोर्स, फिर से आ गया, फोर्स की क्या है सर, थक गए लिखते लिखते एफ की, तो एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन व्हाट इज वी, वेलोसिटी, दैट मींस मीटर पर सेकेंड, तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, टी स्क्वायर टी टू द पावर -2, टी टू द पावर -2, एक दूसरे को कट गए, एक एल कट गया, खाली क्या बचा, एम एल इनवर्स। इजी, इजी पीजी, क्लियर है क्या, एकदम सभी को, कोई डाउट है, अरे भैया एकदम सिंपल तो है, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं एक्सप्रेशन में सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम। चलो नेक्स्ट, अब अपन नेक्स्ट यूज देखते हैं, जो कि लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, टू स्टेबलाइज
सो टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें पता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि कोई एक क्वांटिटी है वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि वो क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? तो इफ यू नो ऑन व्हाट फैक्टर एंड फिजिकल क्वांटिटी में डिपेंड, कौन कौन से क्वांटिटी के ऊपर वो डिपेंड कर रही है, वी कैन फाइंड द फॉर्मूला रिलेटिंग द क्वांटिटीज विद दोज फैक्टर्स। उन फैक्टर्स को रिलेट करता हुआ जो फॉर्मूला बन रहा है वो आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? इसको चलो एग्जांपल से करते हैं, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कि मतलब आपको बस ये पता था, मान लो टाइम पीरियड है, आपको मालूम है हाँ भैया लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ में अलग है, कहीं और ले जाने पे वो चीज चेंज हो रही है, या माउंटेन के ऊपर ले जाने पे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। तो आपको दो फैक्टर पता थे, क्या पता थे? दो फैक्टर, लेंथ और जी। लेकिन ये नहीं पता था भैया कैसे, एल स्क्वायर के, टी स्क्वायर के, जी स्क्वायर के, ये आपको बात नहीं पता थी। तो ये फॉर्मूला ये आपको पता था कि कौन कौन से फैक्टर हैं, लेकिन उनके कितने पावर है ये आपको नहीं पता था। तो वो चीज आपको कौन बता दिया? आपको बता दिया डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत अच्छा दोस्त है अपना, इतने सारे अपन को वो यूज दे दिया। लास्ट यूज में है अपन, चलो ये भी इसका फायदा उठा लेते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। ये एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसके बाद के दो क्वेश्चन आप करोगे, वेरी सिंपल। चलो तो देखो, ट्रिंग ट्रिंग, अब फ्रीक्वेंसी एफ, क्या बोला है फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाई टाइम पीरियड। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? 1 बाई टी, सिंपल। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी? 1 बाई टी। डिपेंड्स अपॉन टेंशन, टेंशन मीन्स फोर्स, F, length L and the string, length L of the string and mass per unit length mu, mass per unit length mu of the string. Derive the formula. आपको क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेस स्ट्रिंग में, वो कौन कौन सी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है भैया? टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, और मास पर यूनिट लेंथ म्यू, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। भैया मेरे को फॉर्मूला बता दो, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको बताया, अब आगे का काम आपका। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला बोला, टेंशन मत लो, मैं आ गया हूं, मैं आपको सारी चीजें करके बताऊंगा। तो देखो अब करना कैसे है ये बात ध्यान रखना, कैसे कर रहा हूं ये चीज आपको अप्लाई करनी है नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में, ठीक है? तो देखो सिंपल, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 1 बाई टाइम पीरियड, दैट मीन्स टी इनवर्स, दैट मीन्स टी इनवर्स। अब आपको ये नहीं पता कि टेंशन की क्या पावर है, लेंथ की क्या पावर है, और मास पर यूनिट लेंथ की क्या पावर है। लेट इट बी ए बी एंड सी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? जो अपन को चाहिए उसको मान लो ए बी एंड सी। तो व्हाट विल से दैट दिस फ्रीक्वेंसी, before this only, what we'll say, this frequency is equal to, let force to the power A, length to the power B into mu to the power C. Okay, now what we know we need A, B and C. Okay, now what we will use? We use the second property, okay, or the third you can say, homogeneity. The dimensional formula on right hand side must be equal to dimensional formula on left hand side. Very good. Then frequency, what is the unit of frequency? 1 by time period, T inverse must be equal to force. Now I will not tell, mLT to the power minus 2 to the power A into L, length is only L to the power B into mu. What is mu? Mass per unit length, mass by length, that means mL inverse, that means mL inverse to the power C. Done. Okay, write it is in this form. L is m0 L t0 to the power B, and what is mu? Mu is mass per unit length, mass per unit length means mL inverse to the power 0 to the power C. Okay, now you know how to multiply, you know how to multiply, then find x and y. Okay, see, so m to the power A, here it is m to the power A, here m to the power 0, here m to the power C. So what it will become? M to the power A plus C. Any doubt?
वी आर जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग। अरे भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टार्टिंग में m की पावर a है, सेकंड में m की पावर 0 है, थर्ड में m की पावर c है, तो सारे पावर ऐड हो जाएंगे, a प्लस 0 प्लस c। l के लिए l की पावर a है यहां पर, l की पावर a यहां पर, l की पावर b यहां पर, l की पावर माइनस c यहां पर, तो क्या आ जाएगा l की पावर a प्लस b माइनस c। सर पूरी एनर्जी निकाल दी यहीं पर। अब चलो इसको भी ऐसे लिख लो, टी इनवर्स को इज्जत से एकदम m0 l0 t की पावर माइनस 1। सर एकदम इज्जत से लिख लिए। अब t की पावर अगर यहां पर देखोगे तो -2a, यहां पर 0, यहां पर भी 0, तो खाली क्या आ जाएगा -2a। यहां तक कोई भी तकलीफ? पहले क्या किया, जो चीज निकालनी थी उसको मान लिया a b एंड c, ठीक है, फिर सारे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, फिर मल्टीप्लाई किया। अब उसके आगे तो अभी करेंगे ना, अभी तक कहां किए हैं। चलो देखो अब देखो m की पावर यहां पर 0 है, m की पावर यहां पर 0 है, तो यहां पर भी क्या होनी चाहिए 0, तो आपने क्या लिख दिया a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर क्या बात है, यहां पर l की पावर क्या है, यहां पर l की पावर है 0, तो आप बोलोगे सर यहां पर भी l की पावर क्या होनी चाहिए 0, तो आप बोलोगे a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। t की पावर यहां पर क्या है -1, तो ये भी क्या होनी चाहिए -1। देन व्हाट विल से -1 is equal to -2a. So from here it is clear that a is equal to 1 by 2. a is equal to 1 by 2. If you put this a is equal to 1 by 2 here, you will get c is equal to -1 by 2. ठीक है क्या, a की वैल्यू आपकी आ गई 1 by 2, उसको उसमें पुट कर दिए, c की वैल्यू आ गई -1 by 2. Now putting this both value here, a is 1 by 2 plus b minus c and c is -1 by 2, so minus into minus plus 1 by 2 is equal to 0. So b plus 1 is equal to 0, that means b is equal to -1. Are you getting my point? Are you getting my point? Are you getting my point? क्या किए समझ में आ रहा है, क्या किए समझ में आ रहा है। एफ एल और म्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं कह दिया अपन को। अरे भैया क्वेश्चन नहीं कह दिया, बस फिर अपन ने क्या किया, डायमेंशन लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिक्स गणित लगाइए छोटी बहुत। चलो अब बस सीधे सीधे बता दो, योर फ्रीक्वेंसी विल बी f टू द पावर a is half, that means root f. l to the power b is -1, that means 1 upon l. Mu to the power -half means under root mu. So f is directly proportional to some constant, can be there, constant you cannot calculate by this method, 1 by l root f by mu. So this is the formula. So you got this formula by dimensional formula. So how helpful it is, just think. You got the formula only by your using dimensional formula. डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया। बताओ, सिर्फ ये पता था एक्सपेरिमेंटली कि हाँ ये चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या नहीं निकाल पाए, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट की भैया कोई डायमेंशन ही नहीं है। हो सकता है वहां पर कोई मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट हो, ये इसका ड्रॉबैक है। एक आध और ड्रॉबैक अपन लास्ट में देखेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड ऑन मास and length and acceleration due to gravity. Find formula. Okay, the time period of simple pendulum may depend on the mass, length and acceleration due to gravity. Find formula. ये मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया भी था। 1 मिनट लो और खुद से स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलो मैं यहां पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो। 1 मिनट लो, पूरा 1 मिनट लो और अटेम्प्ट करो। चलो मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर वही है, टाइम पीरियड मींस t, m0 l0 t टू द पावर 1 इज इक्वल टू, लेट मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर c. ओके,
व्हाट इट इज गिवन, क्या बोला गया आपको, मास लेंथ और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपने बोला लेट द मास के ऊपर जो पावर है वो a, लेंथ की जो पावर है वो b और एक्सेलरेशन की जो पावर है वो c। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सारी डायमेंशन अपन को वहां पर लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे, मास मींस m, l0 t0 टू द पावर a, व्हाट इज लेंथ m0 l t0 टू द पावर b, what is acceleration, acceleration is meter per second square, what is acceleration, acceleration is meter per second square, so m is 0 meter per second square to the power c is equal to m0 l0 t to the power 1। अब फिर से वही करना है मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, यहां m की पावर क्या है a, यहां m की पावर 0, m की पावर 0, तो टोटल में m की पावर आ गई खाली a। लिखते जाओ भैया, लिखते जाओ, m की पावर a, l की पावर 0 यहां, l की पावर b यहां, l की पावर c यहां, तो l की पावर b प्लस c, l की पावर b प्लस c। t की पावर दिखोगे तो t की पावर भैया 0 यहां, t की पावर 0 यहां, t की पावर -2c वहां, सो t की पावर -2c। और ये किसके बराबर होना चाहिए, m0 l0 t टू द पावर 1 के बराबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां m की पावर 0, तो यहां पर भी वो क्या होनी चाहिए 0, तो सर साफ दिख रहा है a की वैल्यू क्या है 0, वैल्यू ऑफ a इज 0, वैल्यू ऑफ a इज 0। b प्लस c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, b प्लस c की वैल्यू होनी चाहिए 0, और यहां पर साफ साफ दिख रहा है -2c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, -2c की वैल्यू होनी चाहिए 1, सो c की वैल्यू होनी चाहिए -1/2। अब c की वैल्यू आ गई तो यहां पुट कर दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो a b c तीनों आपका आ गया। तो आप बोल दोगे सर टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, सर मास के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, मास की पावर 0, मास की पावर 0। अब आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा भी होगा तो 2π√L/g, भैया मास आता ही नहीं है, बात समझ में आई। l की पावर b क्या है हाफ, सो √L, √L बाई, और बाई और मल्टीप्लीकेशन लेट्स सी, एक्सेलरेशन टू द पावर c इज -half मींस 1/√ एक्सेलरेशन, तो √g। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू कैन से, और व्हेन यू आर पुटिंग इक्वल टू यू कैन से सम कांस्टेंट k। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, अपन पहले भी यूज कर चुके हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। सो 2π जो कांस्टेंट था वो तो अपन नहीं निकाल पाए, लेकिन √L/g की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अपन ने निकाल दिया। बात समझ में आ रही है, तो अपन ने फॉर्मूला निकाल दिया भैया, बताओ साइंटिस्ट बन गए, फॉर्मूला निकाल दिया आपने। क्लियर है क्या ये, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, centripetal force depends on m, v and r, find formula। magnificent, your centripetal force depends on m, v and r, find formula। centripetal force depends on m, v and r, m is mass, v is velocity, r is radius, r is the radius in which a particle is moving। you must be knowing, if you are knowing the formula also, but just derive it from this method that we are studying right now। Why I'm speaking in English? Okay, here I'm teaching in English, so it was okay. Let's see. Simple, same thing we are going to do again। वही चीज कर रहे हैं तो स्पीड में होगी, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को करके बाय बाय। चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स मींस F फोर्स इज इक्वल टू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। सर इतना आता है, सर कर भी लिए, फिर भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स का लिखना, सर इतने बार लिख लिए सर, अब तो सच में 50 क्रॉस हो गया है सर, m l t टू द पावर -2। सर अब तो ऐसा याद हो गया है ना कि कभी भी पूछ लो जिंदगी में याद रहेगा फोर्स का ये सब का। तो m इज मास, m पावर 1 l0 t0 टू द पावर a। What is v? v is velocity, meter per second, so m0 l t to the power -1 to the power b। where what is r? r is radius, radius is length, so simply m0 l t to the power 0 to the power c। अरे भैया यहां पर कोई कंफ्यूजन है क्या, अगर यहां पर कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, अभी क्लियर हो जाएगा। चलो अब फिर मल्टीप्लाई करना है सर, m की पावर
ए यहां पर m की पावर 0, m की पावर 0, तो सिंपल आ गया m की पावर a, m की पावर a, l की पावर 0, l की पावर b, l की पावर c, l की पावर b प्लस c, t की पावर 0 यहां, t की पावर माइनस b यहां, t की पावर 0 वहां, तो क्या आ जाएगा t की पावर माइनस b इज इक्वल टू एम एल टी की पावर माइनस 2। अब कंपेयर करना है दोनों को, m की जो उधर पावर है वही पावर m की इधर होनी चाहिए। कौन बताया? सेकंड और थर्ड रूल अपन को ये बता दिए। तो आप क्या बोलोगे? a इज इक्वल टू 1, सर साफ दिख रहा है, b प्लस c इज इक्वल टू 1, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, when b is 2 then c is equal to 1 minus 2 is minus 1. Are you getting my point? So simply your force is going to be m to the power a is m, v to the power b is 2, v square into r to the power minus 1 means upon r. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। बताओ भैया, फॉर्मूला निकाल दिया यार तुमने, क्या बात है, तालिया। तो अपन ने फॉर्मूला भी निकाल दिया डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके। बात समझ में आ रही है कितना इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूला? लोग इग्नोर कर देते हैं भैया, वो इतना सिंपल है, इतना मजा आ गई करने में, ठीक है क्या? तो चलो अब आप लोग क्वेश्चंस करो, देखते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो मेरे साथ और लेक्चर्स कंप्लीट करते रहो, ठीक है क्या? ये चैप्टर की समाप्ति हो गई है। वैसे थोड़ा सा लिमिटेशंस बाकी हैं, आपको मैं फटाफट लिमिटेशंस भी बता देता हूं। वैसे ऑल्दो मैंने आपको लिमिटेशंस बता दिए हैं कि जो कांस्टेंट है वो आप निकाल नहीं पा रहे। अगर कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 5-6 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है फैक्टर्स के, बट यहाँ आपकी इक्वेशन कितनी बन सकती है? 3-4 बस। अगर मान लो आपका करंट भी इसमें शामिल है तो एक इक्वेशन उसकी बन जाएगी, एम एल टी जितने यूज हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और अगर आपके पास वेरिएबल जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटीज जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इसको लगा नहीं पाओगे, जो कांस्टेंट है वो आप पता नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ इसके क्या हो गए, आपके ड्रॉबैक्स हो गए, ठीक है क्या? तो आप पढ़ो, क्वेश्चंस करो, जितने भी मॉड्यूल में दिए हुए हैं, डीपीपी में दिए हुए हैं, साथ ही साथ आप करते चलो, ठीक है क्या? चलो बाय बाय।